एनसीपी का नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर नवीन कुमार बोल रहा हूं। आज का टॉपिक है कि प्रफुल्ल पटेल साहब का राजनीतिक कद इस वक्त में बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे बाकी पार्टियों में एक घबराहट सी आ गई है। आप देखेंगे कि संसद का जो राज्यसभा सत्र चला, उसमें दोनों सत्र को आप याद करेंगे, दोनों में प्रफुल्ल पटेल साहब का भाषण का उल्लेख अगर कोई संपादक करता है तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा प्रभावित और गंभीर बात उन्होंने उठाई है। संसद में दोनों सदनों का जो गठन हुआ है संविधान में, तो एक लोकसभा के लोगों का जो चुनकर आते हैं उनका डायरेक्ट संबंध जनता से जुड़ता है, यह जनता से रहता है। लेकिन राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो मुख्य रूप से अपने अपने क्षेत्र से बादशाहत लिए हुए आते हैं। उनकी विशेषज्ञता संसद को लाभान्वित करती है, जनता जनार्दन और देश को लाभान्वित करती है, इस रूप में देखा जाता है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से राज्यसभा के भी सांसद ऐसे से लोगों को चुनकर भेजा जाता है या मनोनीत किया जाता है जिनकी पैठ अपने क्षेत्र में नहीं के बराबर है, या है तो एकांगी है, या फिर वह पूर्वाग्रह से इतने ज्यादा ग्रसित होते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों पर बेवजह प्रहार करना शुरू कर देते हैं। वह संसद की गरिमा को ही नहीं धूमिल करते हैं, संवैधानिक पदों पर भी उंगलियां उठाने लगते हैं। ऐसा देखने को भी मिल रहा है। पिछले सत्र में जिस तरह से एक नेत्री ने अपने घर की उलझन को सुलझाने के बगैर संसद के पटल पर लाकर एक उलझन पैदा कर दी है, संसद की गरिमा के विरुद्ध उन्होंने कई बातें कह डाली। उन्हें इस बात का मलाल नहीं कि उन्होंने संसद की गरिमा को धूमिल किया है, संसदीय प्रणाली और संवैधानिक पद का मजाक उड़ाया है। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो संसद के बाहर निकलकर प्रेस को उन्होंने संबोधित कर डाला और नसीहत देने लगे। ये बहुत असहज करने वाली चीजें हैं। दूसरी तरफ संसद में प्रफुल्ल पटेल साहब जैसे लोगों का आना और उनका भाषण होना एक संसदीय प्रणाली का गरिमामय अभिव्यक्ति थी। पहले भी ये लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, कई बार ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन तब प्रफुल्ल पटेल साहब एक वटवृक्ष के नीचे अपना राजनीतिक सफर तय कर रहे थे। निश्चित रूप से एक बड़े वटवृक्ष के नीचे उनकी जो प्रतिभा थी, उनका जो कौशल था, उनका जो व्यक्तित्व था, उतना निखार पर नहीं आया। लेकिन अब जब एनसीपी एक अलग पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है और उस वटवृक्ष के नीचे से ये निकलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीपी का बन चुके हैं, वैसी स्थिति में इन्हें मौका मिल रहा है अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में। सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ी कामयाबी इनकी हुई कि एनसीपी को इन्होंने एनडीए गठबंधन में कर डाला। एनडीए गठबंधन में जाने के कारण संख्या बल बहुत कम होने के बावजूद एनसीपी की तरफ से इनको काफी मौका मिल रहा है अपनी बात कहने के लिए। संसद के पटल पर अब प्रफुल्ल पटेल का चेहरा और उनकी आवाज स्मरणीय है, यादगार रहती है। तो ऐसी स्थिति में प्रफुल्ल पटेल साहब की अभिव्यक्ति देश हित में, संसद के हित में, जनता के हित में
बहुत ही जरूरी था और देश प्रोग्रेस कर रहा है, इसकी सूचना जितना सफाई से अपने वक्तव्य में उन्होंने दिया वो काबिल तारीफ है। हर भाषण उनका पिछले भाषण से कहीं ज्यादा परिमार्जित, कहीं ज्यादा तीखा और कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता रहा। मैं तो यही कह सकता हूं कि अभी उनका सर्वश्रेष्ठ देखना हमें बचा है, अभी उनका सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। क्योंकि लगता है कि उनका हर भाषण ये पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है, लेकिन अगले दिन या अगला भाषण जो होता है वो पीछे से काफी आगे निकल जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे आपके जैसे श्रोता इस बात की गुजारिश करती है संसद से कि उनको मौका ज्यादा से ज्यादा मिले। एनडीए के हम आभारी हैं, खासकर बीजेपी सरकार के, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय प्रफुल्ल पटेल साहब को बोलने को दिया। धन्यवाद।